और प्रार्थना करते हैं। जिग्नेश भाई हमारे बीच में प्रार्थना आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित और अनुग्रही परमेश्वर पिताजी, हम आपके चरणों के आगे आते हैं प्रभु, और आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने एक नया दिन फिर से हमारे जीवन में ले लाए पिता परमेश्वर, ताकि हम आपकी आराधना और स्तुति कर सके, आपको महिमा दे सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं इस जीवन के लिए प्रभु, जो आपने अनमोल रीति से आपके इस्तेमाल के लिए दिया है प्रभु। इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस दिवस को भी आपके हाथ में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, जुड़े हुए प्रत्येक के जीवन को भी हम आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। ये दिन की शुरुआत प्रभु आपके नाम से हो, आपकी भलाई हो पिता परमेश्वर, हमारे पर हमेशा बनी रहे, इसे हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज का दिन, आज की हर एक एक्टिविटीज और डिवोशन को भी पिता आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं। आमीन। तो आइए इस समय हम एक गाना गाएंगे। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, अभी तक हमको संभाला है, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छिपाती, जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छिपाती, वैसे ही तेरी छाया शरण है हमारी, वैसे ही तेरी छाया शरण है हमारी। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। सनातन के यहोवा तू ही हमारा बल है, सनातन के यहोवा तू ही हमारा बल है। तेरे वचन से हमारे जीवन में ज्योति आई, तेरे वचन से हमारे जीवन में ज्योति आई। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। वायदा तूने किया, छोड़े न कभी मुझे, खींचा है रूप मेरा हथेली पे अपनी, खींचा है रूप मेरा हथेली पे अपनी। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। है यीशु तेरा ये प्यार वर्णन से है अपार, है यीशु तेरा ये प्यार वर्णन से भी है अपार,
हाथों से हाथ मिलाया, आसमानी बाप से हमको हाथों से हाथ मिलाया, आसमानी बाप से हमको संवाद प्रभु जी, जीवन के हर पल में संवाद प्रभु जी, जीवन के हर पल में, जीवन के हर पल में। तो मेरे साथ निकाल सकते हैं आप मत्ती की किताब उसका 28वां अध्याय और उसकी 20वीं पंक्ति। मत्ती की किताब उसका 28वां अध्याय और उसकी 20वीं पंक्ति का आखिरी पाठ, जहां पे प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा है कि मत्ती 28:20 आखिरी भाग में ऐसा लिखा है, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। सोचो यहाँ पे परमेश्वर का कितना अद्भुत वायदा है। और प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहते हैं कि देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तो सोचो कि साथ होना सभी को अच्छा लगता है। दोस्ती में दोस्त साथ हो तो बहुत अच्छा रहता है। मतलब हर एक रिश्ते में, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे वो माता पिता के रिश्ता हो, या फिर कोई भी रिश्ता क्यों ना, उसके अंदर मतलब कि साथ रहना, एक दूसरे के साथ खड़े रहना, एक दूसरे के लिए एक प्रोत्साहन, एक शांति का कारण रहता है, एक खियाव का कारण रहता है। और उसमें भरोसा है, निर्भरता है, बहुत सारी चीजें। और सोचो कि जैसे कि कई बार ऐसा भी होता है कि मानो कि आप घर पे अकेले हो, सोचो कि रात का समय है, लेकिन उस समय में छोटा बच्चा भी यदि आपके साथ है तो आपको मतलब कि बहुत सारी चीजें आपको ये महसूस होगा, मतलब कि इतना साहस महसूस करोगे। तो सोचो यहाँ पे कि स्वयं परमेश्वर, स्वयं सृष्टिकर्ता जो जीवन का करता है, वो परमेश्वर हमसे कहता है कि देखो मैं जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूँ। सोचो वो परमेश्वर जिनका नाम है इमानुएल, जिसका मतलब होता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। तो सोचो परमेश्वर हमारे साथ रहता है। और हम देखते हैं यहाँ पे जब हमने ये पढ़ा कि यीशु मसीह का जब स्वर्गारोहण होता है और उस समय में यीशु मसीह अपने शिष्यों से प्रतिज्ञा करता है। और हम जानते हैं जब यीशु मसीह इस धरती पर थे और जब यीशु मसीह का क्रूस पर जाने का समय नजदीक था, तो यीशु मसीह अपने जीवन के बारे में बताते थे कि मेरा समय नजदीक है, अब मैं क्रूस पर चढ़ने वाला हूँ, मैं पापियों के हाथ मारा जाऊंगा। और शिष्य मतलब कि ये सारी चीजों को सुनते हुए मतलब बहुत मन में व्याकुल हो जाते, वो बहुत ही चिंता में चले जाते थे, बहुत ही डर भय लगता था कि अब क्या होगा हमारा। क्योंकि यीशु मसीह जो हमारे एक अच्छा अगुवा है, जो हमसे प्रेम करता है, वो हमारी चिंता करता है, वो हमारी परवाह करता है, हमारे जीवन को वो समझता है, हमें प्रोत्साहन देता है, शांति देता है, हमारे जीवन की अगुवाई करता है। लेकिन वही यदि हमारे साथ नहीं रहेगा तो क्या होगा। तो मतलब कि ये बातें शिष्य सुन सुन के मतलब कि निराश हो जाते थे, व्याकुल हो जाते थे। लेकिन ये भूल जाते थे कि यीशु मसीह ने ये भी कहा था कि मैं तीसरे दिन फिर मृत्यु में से जी उठने वाला, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहने वाला। उस वायदे को वो भूल जाते थे। और हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह को उस पर चढ़ाया जाता है, वो मारे जाते हैं, गाड़े गए जाते हैं। और हम जानते हैं कि उसी माहौल के अंदर शिष्य बहुत नाराज हो जाते, व्याकुल हो जाते थे कि अब हमारा क्या होगा। क्योंकि उनका जो जीवन है बहुत ही दर्द से, विलाप से, शोक से मतलब भर जाता है। और हम जानते हैं वहां पर कि क्योंकि यीशु मसीह को भी अपने आंखों के सामने उन्होंने देखा है कि क्रूस पर चढ़ाए हुए। और यीशु मसीह को मतलब कि एक शर्मनाक दर्द की मौत क्रूस पर उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा है। और शिष्य इन सारी चीजों से मतलब वो व्याकुल है और वो निराश है। लेकिन खुशी की बात, आनंद की बात उनके लिए तब होती है कि जब यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठता है और उनके साथ समय बिताता है, उनसे प्रोत्साहन देता है, उनके साथ प्रतिज्ञा करता है और कहता है कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। और यहाँ पे जब यीशु मसीह स्वर्गारोहण होता है, यीशु मसीह स्वर्ग जाने वाले होते हैं, तो उसी समय में मतलब कि आखिरी में यीशु मसीह अपने शिष्यों से प्रतिज्ञा करता है। और यीशु मसीह अपने शिष्यों से ये कहते हैं कि देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ।
सोचो ये कितनी बड़ी मतलब प्रतिज्ञा है, शिष्यों के लिए कितना बड़ा प्रोत्साहन का कारण है, कितना बड़ा हियाव का कारण है उन लोगों के लिए। और सोचो कि शिष्यों के पास कितना बड़ा आनंद होगा, कितनी बड़ी आशा होगी, मतलब कि ये प्रतिज्ञा के साथ कि स्वयं परमेश्वर, स्वयं सृष्टिकर्ता, जीवन का कर्ता, जो कि हमारे लिए स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर इस दुनिया पर आया था, और वो परमेश्वर हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारे गए थे, गाड़े गए थे, और तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठे थे। और वो परमेश्वर कहता है कि अब मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। और परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर। और इसीलिए शिष्य तूफान में थे, और इसलिए तूफान शांत हो चुका था, और यीशु मसीह मार्था और मरियम के साथ था। और इसलिए हम देखते हैं कि उनका जो भाई था वो मृत्यु में से, जो कि 4 दिन से मरा हुआ था लाजरस, वो 4 दिन से मरा हुआ लाजरस जिला गया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह उनके साथ था। और इसलिए हम देखते हैं कि व्यभिचारिणी स्त्री, जो कि धर्म के जो बड़े बड़े लोग थे, उनके मतलब कि पत्थर से वो मारे जाने वाले, लेकिन यीशु मसीह उनके साथ था, और इसलिए मतलब कि वो बचाई गई। सोचो कि यीशु मसीह साथ है, और इसलिए मतलब कि विधवा स्त्री, जो कि सारपत की विधवा, वो अकाल के समय में भी उनको किसी चीज की घटी नहीं हुई। अकाल के समय में भी उनका पूरा घराना बहुत अच्छी तरह से मतलब कि पालन पोषण में मतलब कि परमेश्वर में सुरक्षित रहा। और हमें ये याद रखना है कि परमेश्वर रूत के साथ था, और इसलिए रूत ने अपने जीवन में मतलब कि सही निर्णय ले पाई। तो कहने का मतलब यह था कि यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता है। चाहे हमारे जीवन में कोई सी भी परिस्थिति हो, कोई सी भी समस्या भी क्यों ना हो। हम बाइबल में देखते हैं दानियल के बारे में कि दानियल के समय में वो परमेश्वर के साथ अच्छे रिश्ते में बढ़ने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर को बहुत गहराई से जानता था, लेकिन परमेश्वर के साथ समय बिताया न बिताया तो उनको चैन नहीं मिलता था। इसलिए हम देखते हैं कि दिन में वो 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना करता, मतलब कि उसने स्पेशल समय रखा था। बाकी समय में भी वो प्रार्थना करते होंगे, लेकिन 3 समय तो उन्होंने रखा था, सुबह, शाम और दोपहर में। और हम जानते हैं कि ऐसी परिस्थिति के अंदर भी नियम निकलता है कि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर यहोवा को मतलब कि उनको भजना नहीं चाहिए, उनके प्रार्थना नहीं करना चाहिए। और उसी परिस्थिति के अंदर भी हम देखते हैं कि दानियल को ये ऐसी परिस्थिति है, हालात है, फिर भी वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर के साथ समय बिताता है, क्योंकि उनको पता है कि जीवित परमेश्वर हमारे साथ है, और वही हमारी प्रार्थना को सुनता है, वही हमारी चिंता करता है। और इसलिए वो उनको पता है कि परमेश्वर ने हमें बनाया उसकी महिमा के लिए, उसके राज्य के लिए, तो क्यों ना हम उसी के लिए जी। और इसलिए वो परमेश्वर के साथ समय बिताता है। और हम जानते हैं कि उसी परिस्थिति में भी उनको मतलब कि राजा के मतलब कि विरोधियों के हिसाब से मतलब कि उनको सिंहों के मांग में उसकी गुफा में डाल दिया जाता है। लेकिन क्या होता है वहां पर? परमेश्वर उनके साथ था, और इसीलिए मतलब कि सिंहों के मुख भी वहां पे बंद रहे, दानियल को कुछ ईजा नहीं पहुंचाई और बचा गया। और इसलिए मतलब कि कहने का मतलब यही था कि हमारे जीवन में मतलब कि कोई सी भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे आग की भट्टी भी क्यों ना हो, सदरक मेशक अबेदनगो की तरह, लेकिन यदि हमारा जीवन परमेश्वर के लिए, महिमा के लिए, यदि हम परमेश्वर को अच्छी तरह से जानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, तो कठिन परिस्थितियों में भी हम परमेश्वर की महिमा के लिए डिसीजन उठाएंगे। कठिन परिस्थितियों में भी हम परमेश्वर के कार्य के लिए हम निर्णय लेंगे। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, और इसलिए हमें याद रखना है कि परिस्थितियां होगी तो अभी हमारे जीवन से वो बदल जाएगी। परमेश्वर हमारे साथ है, इसीलिए मतलब कि हमारा शौक जो है वो आनंद में बदल जाएगा। और परमेश्वर हमारे साथ है, इसलिए हम घटी में भी संतुष्ट रहेंगे। परमेश्वर हमारे साथ है, इसलिए हम अपने जीवन में सुरक्षा का अनुभव करेंगे। परमेश्वर हमारे साथ है, इसलिए यदि हम उसकी उपस्थिति में चलते हैं, उसकी अगुवाई में चलते हैं, तो हम सुरक्षित रहते हैं। तो परमेश्वर हमारे साथ है, और वही हमें विश्राम देता है, वही हमारे जीवन को संभालता है। तो हमें याद रखना है कि स्वयं परमेश्वर की चाह है, उसकी एक इच्छा है कि वो हमारे साथ रहे। और इसलिए हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय 20वीं पंक्ति में लिखा है कि देखो मैं द्वार के पास खड़ा हुआ द्वार खटखटाता हूँ। 3:20 में लिखा है कि देखो मैं द्वार पर खड़ा हुआ द्वार को खटखटाता हूँ, और जो कोई मेरा शब्द सुनेगा तो मैं उनके पास आऊंगा। तो सोचो कि ये कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर विश्वासियों के साथ है, और परमेश्वर अविश्वासियों के साथ भी रहना चाहता है, उनके जीवन
को बचाना चाहता है, उन्हें सुरक्षा देना चाहता है। और परमेश्वर विश्वासियों के भी साथ है, परमेश्वर उनके साथ रहना चाहता है। कि सोचो ये कितनी अद्भुत बात है हमारे लिए प्रतिज्ञा, कि वो परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया पर आता है। और सोचो कि वो परमेश्वर हमसे कहता है, और अद्भुत प्रतिज्ञा, अद्भुत वायदा हमसे कहता है कि देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। और हमारे जीवन में कोई सी भी परिस्थिति, कोई सी भी गरीबी, कोई सी भी तंगी भी क्यों ना, कोई सी भी बीमारी भी क्यों ना, और कैसे भी हालत क्यों ना, लेकिन परमेश्वर ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी हमसे कभी नहीं छोड़ता। और उनका वायदा है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और मैं तुम्हें कभी ना त्यागूंगा। तो हमें याद रखना है कि परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता, वो हमें कभी नहीं त्यागता। और लेकिन परमेश्वर हमारे साथ हमेशा रहता है। और उनका वायदा है विश्वासियों के प्रति कि देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हो। तो एक विश्वासी होने के नाते हमें याद रखना है कि परमेश्वर हमारे साथ, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है और वो हमारी चिंता करता है, और इसलिए वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तो परमेश्वर हमारे साथ। आमीन।